डॉक्टर फैसल महमूद ने हमें ज्वाइन की है, सरबरा शोबा मुतादी अमराज, आगा खान यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, बारिश के बाद एक तो वैसे ही ऑब्वियसली मौसम कुछ बदलता तो है, लेकिन इसके साथ साथ पानी जमा होने से मच्छरों से भी बीमारियों का खतरा होता है, जो कि हमेशा ही रहता है। कौन कौन से वायरस और बीमारियां फैल सकती हैं, पहले तो ये बता दें और फिर हम पूछेंगे कि क्या करना चाहिए अब। जी, तो बताने का शुक्रिया। तो देखिए, है ये कि जब बारिश होती है और पानी जमा होता है तो उससे 2-3 मच्छरों वाली बीमारियों से फैलने का चांस होता है। एक तो डेंगू और दूसरा मलेरिया। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल वैसे भी अभी मलेरिया के केसेस में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है और डेंगू का सीज़न अभी शुरू होने वाला है। तो दोनों में ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर केसेस में काफ़ी इज़ाफ़ा होगा। तो डॉक्टर साहब, आपने वार्न तो कर दिया है कि आने वाले दिनों में केसेस में इजाफा होगा। हमें बचना कैसे है? ज़ाहिर है हम बड़े अरसे से ये बात करते हैं, लोगों को पता भी है, लेकिन आपसे एक याद दहानी आ जाएगी तो बेहतर है। तो देखिए, बचने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि घर पे आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि जाली वगैरह जो है, जो आपके खिड़कियों पे है, वो उस पे कोई छेद या सुराख ना हो। दूसरी चीज़ ये कि घर के अंदर मच्छर मारने के जो मैट होते हैं, अद्वियात होते हैं, वो इस्तेमाल करें। और जब बाहर निकलें तो कोशिश करें कि ऐसे आप कपड़े पहनें जिसकी आस्तीन पूरी ऊपर तक हो, या कोई ऐसी जगह जाएँ जहाँ आपको पता है मच्छर होंगे, जैसे स्कूल हो गए, मसाजिद हो गए, तो वहाँ पे जो मच्छर से बचाव के जो क्रीम्स होते हैं, लोशन होते हैं, वो लगा लिया करें। अच्छा, अब हमारा चैलेंज डॉक्टर साहब कुछ ऐसा है कि मतलब घर प्रॉपर होना, वो मच्छर वाली जाली होना, ये सारी दवाइयाँ वगैरह, स्प्रेज वगैरह होना, ये ज़रा मुश्किल है। आप बताएं कि अगर तमाम एहतियात के बावजूद बीमारियाँ फैलने का ख़तरा जो है वो रहे, तो जो रहेगा वो जो रहेगा, अभी सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है, हुकाम को क्या तैयारी रखनी चाहिए, किस तरह की ख़ासतौर पे मेडिसिन सहूलियात वगैरह जो है वो स्टैंड बाय किस तरह रहे, क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हम ये चाहते हैं कि जो केसेस हैं वो उनका बर वक्त हम तशख़ीस कर लें। दूसरा, जहाँ-जहाँ केसेस आ रहे हैं वहाँ पे लोकलाइज़ स्प्रे होता है, तो ये काम तो अभी हो रहा है और ये होता रहता है। दवाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मलेरिया की दवाइयाँ ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा बल्क में रखने की ज़रूरत है। डेंगू के लिए आपको सिर्फ ड्रिप या पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटलेट की अमूमन ज़रूरत नहीं होती, तो प्लेटलेट देने की चीज़ें जमा करने की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया।